दोस्तों आज मैं आपको ऐसा स्कूल दिखाने जा रहा हूं जहां पर ना बुक्स की टेंशन, ना होमवर्क की टेंशन, ना बैग की टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको सब कुछ ऑनलाइन और यहां पर ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा और ये है डे बोर्डिंग स्कूल। तो हमारे साथ यहां के सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको ये पूरा एम्बियंस दिखाएंगे, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है। अक्सर आप में स्कूल बच्चे भेजते हैं तो वहां पर बुक्स ले जानी पड़ती है, इतने बड़े बड़े बैग्स का बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन पहली बार हरियाणा के यमुनानगर के अंदर सलेमपुर कोई गांव है जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शानदार ये स्कूल जो है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो भी बिना बुक्स के। सब कुछ होगा टीवी स्क्रीन पर, सब कुछ होगा यहां पर ऑनलाइन। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, हमारे साथ है सर हैं। सर सबसे पहले स्वागत है, की हाल चाल है सर? व्हाट्स योर गुड नेम सर? सुखबीर नरवाल सर। सुखबीर सर, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? हमारे दर्शक तो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि बिना बुक्स के ये सब कैसे पॉसिबल होता है, तो वो वन बाय वन हमारे दर्शकों को बताएं ये स्कूल में क्या कुछ करवाया जाता है। सर एक्चुअली क्या है, बैग का जो कॉन्सेप्ट था ना सर, वो तो मेरे और आपके टाइम पे था जब इंटरनेट नहीं था। तो नाउ वी हैव ऑल एक्सेस टू द इंटरनेट, वी हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है ना सर। अगर आज अभी भी वही बैग उठा रहे हो, वो तो 20 साल पुरानी बात है। आज तो द टाइम हैज़ चेंज नाउ, ठीक है। तो वी हैव टू डू समथिंग आउटस्टैंडिंग, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब बैग है, अब बैग जो बुक्स हैं सर, ये तो करप्शन है। आज के टाइम पे जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ की ऐप अवेलेबल है, तो वाई आर यू कैरिंग बैग दिस डेज, है ना। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंशंस ऑफ द स्कूल। आज तो आपको अलाउ करते हैं, टेक्नोलॉजी अलाउ कर रही है आपको इस चीज़ के बारे में कि बैग की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। यू नीड टू हैव ओनली electronic gadgets. Like I'll be showing you. We have LEDs in every room. So the whole world is just a click away. Entire thing is just a click away, sir. So why are you carrying bags? If you are still carrying bags, or if you are going for the tuitions, it means something is wrong on the bottom, sir. So there are a number of misconceptions about education. Education is a very like interesting things, but we have deliberately made it very complex, very difficult, and very boring. So this school is taking all these steps to make it innovative, interesting, and it's really interesting, sir. And especially this is a day boarding school, sir. Okay. तो डे बोर्डिंग स्कूल सर क्या होता है, थोड़ा हिंदी में बताएं क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है। मैं बताना चाहूँ कि सर ने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, सर एक प्रोफेसर है आई थिंक। सर अपने करियर, अपने स्टडी के बारे में भी बताएं क्योंकि दर्शक सोच रहे हैं सर इंग्लिश बहुत बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। हाँ सर, माई सब्जेक्ट बेसिकली इज इंग्लिश। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश एंड आई हैव बीन टू almost 12-13 institutions, and I have a great interest in the languages. Like I have cleared my GOAT in German language and I'm working on French as well. So I top the university, sir. ठीक है, तो मेरे दर्शकों को ये जरूरत है हिंदी में, इंग्लिश में तो सर समझ नहीं आ पाए क्योंकि अपना जो एरिया है हरियाणा, इसमें हिंदी को ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। डे बोर्डिंग कैसे रहता है? आप जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बच्चों की बुक्स नहीं होगी, बैग नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा, तो ये सब बच्चे पढ़ेंगे कैसे फिर अगर ये सब कुछ नहीं होगा? आपने कहा बुक्स नहीं है, गैजेट्स हैं, तो गैजेट्स से कैसे पढ़ पाएंगे? पहले मुझे ये बताने दो सर आपको, लेट मी टेल यू कि व्हाट इज डे बोर्डिंग। डे बोर्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। बेसिकली सर हमारे पास 3 प्रकार के स्कूल होते हैं। एक होता है हमारा सर डे स्कॉलर। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ये जितने भी है ना सर, ये डे स्कॉलर हैं। जैसे कि बच्चा 8-9 बजे स्कूल में गया तो 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, वो घर पे आ जाते हैं, तो दे आर डे स्कॉलर स्कूल। सेकेंडली वी हैव अ कम्प्लीटली बोर्डिंग स्कूल। उसमें बच्चा क्या है सर, वो रात को भी स्कूल में रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज होती है जिसमें, हॉस्टल फुल टाइम वो घर से दूर रहता है। तीसरा टाइप का स्कूल है डे बोर्डिंग। देसी भाषा में इसको कहें तो दिन निकले से दिन छिपे तक का स्कूल होता है। मतलब आप सुबह से शाम तक यहाँ पे स्टडी करवाएंगे? हाँ जी, बिना बुक्स के, बिना बैग्स के। सर इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी। स्टडी तो आप करा ही नहीं सकते सारा दिन सर, यही तो समझाना है आपको। अच्छा। 5 बजे तक मेरे को बच्चा रखना है यहाँ पे। अब ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर डे बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सर आपको, जैसे बच्चा है, पहली बात तो मुझे अपना बच्चा 8 बजे से पहले वैन में बैठाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आराम से उठे, नाश्ता करे अच्छे से परफेक्टली। पेरेंट्स को कोई टेंशन है ही नहीं सर, उसने अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ लंच बॉक्स पैक करना है, एंड रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल। आते ही मुझको क्या करना है, उसके लैंग्वेज पे काम करना है सर, बिकॉज मेरे पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। और जो डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या है कि सर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती है कि होमवर्क भी स्कूल ने कराना है। अब बच्चे में जो भी उसके कैलिबर है, जैसे स्पोर्ट्स का है, अब देखो सबसे पहली बात है कि स्कूल में आपने देखना कि इतने 12 हमारे कम से कम 12-13 ग्राउंड मेंटेन किए हुए हैं सर, है ना। प्रॉपर कोचेज हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं,
उसके बाद एकेडमिक्स है सर, ठीक है ना। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक्स, सिर्फ स्टडी नहीं आप करा सकते 5 बजे तक। करिकुलर एक्टिविटी भी है, खेल सब कूद कुछ, भी है, everything। ये पीछे कबड्डी और हाँ, रेसलिंग का ग्राउंड ये- भी है, हाँ यहाँ जी। पे बच्चे खेल भी रहे हैं, जैसे सर। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चे खेलते भी हैं, हाँ जी। मतलब सारी एक्टिविटी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो आपने बता दिया डे बोर्डिंग का। अब स्टडी की बात करें तो ये स्कूल कितनी क्लासेस तक का है? अभी सर ये है, अभी प्री टू लेकर के 8 तक है सर, प्री टू 8th है अभी। एंड हम हर साल की क्लास बढ़ाते जा रहे हैं सर। दैट इज गोइंग टू बी द 10+2 स्कूल विद इन 2 or 3 years। अच्छा, मेरे मन में और दर्शकों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अब आज तक तो बच्चों ने 8वीं तक 5वीं तक किताबें पढ़ी हैं, रट्टा मारा है, स्कूल में गए हैं, ट्यूशन में गए हैं, एकदम से इस पे स्विच कैसे हो पाएगा? क्या बच्चा ग्रैब कर पाएगा वो सब चीज़ें? सर इतना इंटरेस्टिंग है ना और इतना आसान है। एक तो उसका बैग हटा दिया सर, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन। मेरा टीचर आएगा, क्लास में रीडिंग कराएगा स्क्रीन के ऊपर, एंड सर वी हैव ऑल दी वीडियोस अवेलेबल। हर चीज़ का वीडियो है, आप इमेजिन करो वही वीडियो आपके सामने प्रकट हो जाएगा सर, है ना। तो अब किताब तो नहीं आपको ये बात बता सकती, किताब तो एक पैसिव चीज़ है, वो आपको कुछ बता ही नहीं रही। यहाँ तो हर चीज़ का एक्शन भी दिख रहा है सर आपको, है ना। एनसीईआरटी की ऐप है सर, एनसीईआरटी का हमारे कंट्री का सबसे बेस्ट सिलेबस होता है। अब जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होने हैं सर, सारे एनसीईआरटी से होने हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। और मेरा बच्चा डे 1 से एनसीईआरटी पढ़ता है। मेरे पास ऐप है उसके, आई एम यूजिंग द ऐप, और एवरीबडी कैन यूज ऐप्स बट नोबडी इज यूजिंग। दिक्कत तो ये है कि सर वो लोग करते नहीं है। जब कोरोना था तो सब लोग ऐप पे आ गए ऐप पे आगे थे ना सर, कि वो है ना। था। हाँ। उससे बच्चों ने पढ़ाई भी की, पढ़े भी। हाँ जी। और एक चीज़ और है दोस्तों कि ये जो आज के टाइम में डिजिटल पढ़ाई, जैसे सर बता रहे हैं, फॉरेन कंट्री में आई थिंक यही है। बुक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैग नहीं लेके जाना, जैसा कि आप अंदर तस्वीरों में देख रहे हैं, बैग में बुक्स की जगह नोटबुक होगी, राइट डाउन करेंगे बच्चे, लिखेंगे, बस वो वही बात है ना। आज के टाइम में आप कोई भी बुक है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वही चीज़ चाहे सर बता रहे हैं कि बुक जो हैं सब ऑनलाइन है, सब यहाँ पे पढ़ाई होगी, आपको कोई नोटबुक बुक्स जो हैं इंग्लिश की, सामाजिक की, वो खरीदनी नहीं पड़ेगी। उसमें क्या रहता है सर, आप ही बताइए कि जैसे स्कूलों में बुक्स के बड़े बड़े बर्डन है, पैसों का भी फंड्स बहुत जाता है, तो वो सब आप खत्म कर देंगे? सब खत्म सर। दिस स्कूल इज रिप्लाई टू एवरी प्रॉब्लम। हर उस चीज़ का जवाब है ये स्कूल जो बच्चे के साथ गलत हो रहा है, जो पेरेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है सर, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सर हमारा जो टीचर का और जो स्टूडेंट का जो रेशियो है ना, सो वो सिर्फ 20 है, यानी कि 20 बच्चों पे एक टीचर है यहाँ पर। मतलब एक क्लासरूम में तो बच्चा ही 20 है सर, 20 हैं। हाँ। और 20 के ऊपर एक टीचर एक रहेगा। टीचर है सर, और 2 सेक्शन है। मान लो मेरे पास 40 बच्चा है, तो 40 बच्चों को मैंने सेग्रीगेट करके इसके 2 सेक्शन बना दिए 20-20 के, ताकि वो प्रॉपर एक एक बच्चे पे अब ध्यान दे सके। आपने तो मेरे को ये बात नहीं की कि सर 40 पे क्यों नहीं है टीचर। मोस्टली सारे स्कूलों में जाओ 40 पे 45 पे एक टीचर है ना। बट सर मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते सर 40 के ऊपर, है ना। ये तो मेरी अपना एज अ टीचर मेरा विजन है कि आई वांट कि मैं अपने बच्चे पे वर्क करना चाहता हूँ। और सिर्फ स्टडी नहीं है सर। अब देखो मेरा बच्चा ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस में फंस के रह गया, 15 साल उसके ऐसे वेस्ट हो गए, उसके पास कोई स्किल नहीं है सर। +2 तक कोई स्कूल नहीं बता रहा उसको, बेटा अच्छा एक बच्चा है मान लो, है ना, उस बच्चा वो वॉलीबॉल का प्लेयर है या जेवलिन थ्रोअर है या वो रनर है, मतलब वो कैसे पता लगेगा जब मैं उसको यूज करूंगा। ये बैडमिंटन उसकी कोर्ट है, प्रतिभा निकल के सामने वो आएगी। कैसी आएगी सर। मैं उसको ट्राई करूंगा तभी तो पता चलेगा ना। और पता कैसे चलेगा, उसके पास आपके लिए पास उसके लिए सेटअप होना चाहिए। तो मैंने तो सर सारा देखो ये सारा बिल्कुल। सेटअप, जैसा कि तस्वीरों में ग्राउंड्स देख रहे हैं, तमाम ग्राउंड्स बनाए गए हैं, बच्चे की अंदर से प्रतिभा निकल के आए। खेल कूद जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है सर। और सर क्या कुछ बताएंगे? तो ये है कि मुझे अपने बच्चे का कैलिबर निकालना है, मुझे उसकी स्पार्क देखनी है, उसके फोर्टे देखनी है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। तो मेरे पास अपना विजन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ओलंपिक लेवल का प्लेयर बन के यहाँ से निकले। दिस इज माई विजन। मैं आपसे भी पूछता हूँ एक बात, आप जो काम कर रहे हो सर, मैं तो कितने आपको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, और पूरी की पूरी कंट्री में लोग आपको देख रहे हैं, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ सर, जो आप जी कर रहे हो, कि किसी स्कूल ने सिखाया आपको ये चीज़? किसी स्कूल ने आपको ये बोधरेशन लिया कि आप में क्या हुनर है, क्या टैलेंट है? नहीं, आज बट तक लिया स्टिल नहीं। देखो आप, तो बेसिकली क्या है कि व्हाट मैटर्स इज कि आपकी स्किल मैटर करती है। मुझे बच्चे के 15 साल वेस्ट नहीं करना सर। मेरा बच्चा यहाँ से एकेडमिक्स उसको करनी है, वो तो करानी सभी करा रहे हैं सर, वो है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो, उसको कंप्यूटर स्किल्स, उसकी कोरियोग्राफी, उसके कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी वो कर सकता है। और उसके बाद मेरे पास प्रॉपर सेटअप है सर। मुझे अपना बच्चा बनाना है सर, मुझे एक एक बच्चे से बात करनी है, एक एक बच्चे का कैलिबर बाहर निकालना है। स्कूलों में 1500 बच्चे, 2-2000, 2500 बच्चे हैं ना सर। बिल्कुल। इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ होने वाली है +2 तक 700 सुपर सीटें नहीं जानी सर, ने लेना ही नहीं है सर। आई वॉन्ट ओनली 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास।
क्या बात है, क्या मुझे सिर्फ अपने बच्चे से बात करने का देखो टाइम तभी मिलेगा जब मेरे पास साइज छोटा होगा क्लास का, है ना। वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी। वो 700 बच्चे जो आएगा ना सर यहाँ से, वो यहाँ से बन करके निकलेगा। शुरू में तो आप कोई भी नई चीज़ लेकर के आते हो, लोगों को लगता है बिना बैग के कैसे, क्योंकि लोगों को पता है क्या कमेंट भी आएंगे, हाँ, सवाल भी लोग करेंगे, लोगों को क्या है ये कि सब possible नहीं हाँ, होगा। लोगों को पता है क्या लगता है, जब तक वो गधे की तरह ना लदे ना और वो बेचारा आती ट्यूशन में ना तब जाए, मानेंगे भी हाँ, हाँ पढ़ाई हो बच्चा रही पढ़ है, रहा है, अब पढ़ रहा है जी और मेरा आप बच्चा। ना वो अनप्रोडक्टिव चीज़ पे पैसा लगा रहे हो, अनप्रोडक्टिव चीज़ पे उसके 15 साल स्टेक पे लगा रहे हो आप। बच्चे के ये 15 साल बाद इसको सीरियसली लेना है आपने। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे के साथ ट्यूशन में जा रहा है उसको सर बैडमिंटन की कोचिंग दिलवा दो सर, और 2 साल में नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाएगा सर। क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? अब आप देखो, आपको ये चीज़ किसी +2 में नहीं सिखाएगी, किसी 10th में नहीं सिखाएगी, किसी कॉलेज में नहीं सिखा रहे हैं। आपका अपना अपनी स्किल का आपको पता लगा यार मेरे अंदर ये स्किल है ना। तो आज आप उसकी वजह से जाना चाहते हो, मैं मेरी भी स्किल की वजह से जाना चाहता हूँ। मेरे स्कूल ने कभी इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया सर मेरे को, ये तो मेरा पर्सनल एफर्ट है। और ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर ये बिल्कुल एक देहात है सर, और इस देहात में एक ब्रांड स्कूल, तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप खुश हो जाओ, आपके बैग उतरने वाला है और आपको बहुत अच्छी दुनिया, एक अच्छा स्कूल, देखो बड़ा स्कूल और अच्छा स्कूल ये अलग अलग चीज़ें हैं सर। बड़े स्कूल तो आपने सर बहुत देख लिए हैं ना। तो मैं तो एक कहते हैं ना कि जिम्मेदार का लड़का हूँ, एक टीचर सन हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, और जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की मेरी मिसेज, शी इज़ ऑल्सो अ टीचर। हम तो सर इस डिफ़िकल्टी को समझते हैं, उस परिवेश से निकले हैं। पेरेंट्स की एक जिम्मेदार कैसे पैसा कमाता है सर, हमें तो उस चीज़ का जो है ना एक एक रुपये का पता है कि सर वो कैसे कमाता है ना। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर उसका एक पैसा मुझे उसका 1 रुपये का सवा करके वापस देना सर। लोकेशन क्या रहने वाली है और कहाँ के बच्चे आप ले सकते हैं, कहाँ आपकी स्कूल की बस जा सकती है, कैसे सब पॉसिबल है, एक बार चलते हमारे सर ये सलेमपुर कोई गांव है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, और तहसील हमारी बिलासपुर है सर। और इट्स अ वेरी नेचुरल सीरीन एरिया। रही बात बस फैसिलिटीज़ की, तो हम ये चाहते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर की जो रेडियस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, बस वही तो है कि जो पेरेंट्स की जो परेशानियां हैं बस उनको कम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बहुत शालीनता से सब कुछ समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन ओपन है। नीचे जो नंबर लगातार आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, और यहाँ के स्कूल का एम्बियंस जो है आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। लोकेशन जो सब कुछ है वो नीचे मैंशन है। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।